जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जिसको एक नंबर का धाम मानते हैं। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का विवरण है। एक इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा होते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत तगड़े श्रद्धालु और उपासक थे। एक बार भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदमन, आप एक मंदिर बनवा दो और उसका जगन्नाथ नाम रखना। स्वप्न में वो स्थान दिखाया जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में विराजमान है। ये समुद्र के किनारे पे है कि इस समुद्र के किनारे पे यहाँ एक सुंदर मंदिर माने महल बना दे, पैलेस बहुत सुंदर, अच्छा लंबा चौड़ा, और उसमें कोई विद्वान पुरुष छोड़ना जो गीता जी का ज्ञान का प्रचार करे, सत भक्ति बतावे। ये कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में, अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये भी कहा था कि उसमें कोई मूर्ति वगैरह मत रखवाना, वो पाखंड पूजा नहीं करना, वहां पे केवल वेदानुसार गीता अनुसार साधना प्रारंभ करना, और इस कलयुग में उद्धार होगा बड़ी आत्माओं का। इसलिए उस मंदिर की स्थापना करवानी भगवान श्री कृष्ण ने चाही थी। अब स्वप्न जब समाप्त हुआ, सुबह निंद्रा से इंद्रदमन जी उठे, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज स्वप्न में भगवान दिखाई दिए थे, भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिए थे, और उन्होंने एक स्थान दिखाया समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे वो स्थान दिखाकर मुझे कहा कि एक सुंदर भवन बनवा देना, और यहाँ पर कोई विद्वान पुरुष केवल गीता का ज्ञान प्रचार करे, सतभक्ति बतावे, उसको छोड़ देना, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का पाखंड मत शुरू करवाना। और आज तक प्रमाण है जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति रखी जरूर है, और वो भी उनके न चाहते हुए रखना चाहा था, भगवान के आदेश के विरुद्ध रखना चाहा था, तो मूर्ति के हाथ नहीं बने थे, हाथ और पैर दोनों अधूरे रह गए थे। इंद्रदमन जी की पत्नी वो और भी श्रद्धालु थी, कहने लगी कि आपके तो भाग्य उदय हो गए, स्वयं प्रभु ने आके आपसे कहा है, इससे बढ़िया सुअवसर अपन को कब मिलेगा, और लगा दे भगवान के नाम पर जी खोल कर पैसा, कति दिल खोल कर खूब अच्छा सुंदर बनवाना महल, भगवान का मंदिर। मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, लंबा चौड़ा घर, जिसको अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अब इंद्रदमन ने कारीगर बुलवाए, वो स्थान दिखाया और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ। मंदिर बन चुका, और वो मंदिर जब बन चुका तो कुछ दिन के बाद उसमें उस मूर्ति पूजा की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही एक समुद्री तूफान उठा और उस मंदिर का नाम और निशान मिटा दिया। निशान भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मंदिर कभी प्रारंभ हुआ था। अब राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर बनवाया, वो फिर ऐसे साइक्लोन ने, समुद्री तूफान ने तोड़ दिया। तीसरी बार फिर बनाया। ऐसा सुना है कि पहले भी उनके इंद्रदमन के पूर्वजों ने बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी ऐसे ही मंदिर ने तोड़ दिया था। तब उसको पता चला इंद्रदमन ने कि तेरे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी और ये मंदिर नहीं बन पाया था। 6 बार 5 बार ऐसे इंद्रदमन के समय भी टूट गया। अब हताश होकर बैठ गया, आगे भी ये मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी नहीं बन पा रहा था। काफी वर्षों से लग रहे थे, जब भी जैसे जिसको आदेश होता था प्रभु का, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो जब उसको पता चला कि वास्तव में ये तो मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता, हताश होकर के इंद्रदमन बैठ गया। वो कबीर परमेश्वर। अब यहाँ आपके मन में ये आओगी कि
कबीर साहब फिर मंदिर बनवाते थे तो अब मंदिर की पूजा में को मना भी करते थे। कबीर साहब मंदिर नहीं बनवाते थे। काल ने जब कबीर साहब जोगजीत रूप में आए थे इस मृत लोक में, काल के लोक में, उसमें वचनबद्ध किया था कि हे प्रभु मेरा एक कार्य और करना। मेरा अंश अवतार श्री कृष्ण विष्णु एक मंदिर बनवाना चाहेगा, एक महल बनवाना चाहेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो नहीं बनने देगा। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, मंदिर नहीं होगा, उसमें कुछ सत्य ज्ञान प्रचार करेंगे और मूर्ति नहीं रखेंगे तो बनवाने दूंगा, मैं सहयोग दे दूंगा, रोक दूंगा समुद्र ने, और नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा ही कहा सतगुरु ने कि कबीर परमेश्वर ने कि इसमें मूर्ति मत रखना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र दमन को आदेश दिया था कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल गीता जी का ज्ञान यानी सदग्रंथ का ज्ञान हो, कोई विद्वान पुरुष बिठाना। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा प्रॉमिस यानी वायदा होने पर ये मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ था। तो कबीर साहब पहुंचे इंद्र दमन के पास एक वृद्ध रूप बना के, मतलब अलग से रूप बना के इंद्र दमन से कहा कि इंद्र दमन अब तू मंदिर बनवा दे और इस मंदिर को मैं रोक दूंगा, ये समुद्र को मैं रोक दूंगा, ये मंदिर बन जाएगा। अब समुद्र नहीं तोड़ेगा इसको। इंद्र दमन कहने लगा महात्मा जी आपकी बात को मैं श्रोधार्य करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, लेकिन मेरी समर्थता नहीं रही, मेरे पास वित्त भी नहीं रहा, और साथ में ये समुद्र नहीं बनने देगा मालिक। 6 बार मैं अपने हाथों इतना प्यार से बनवा चुका हूं, अब मेरा दिल नहीं मानता, क्षमा करना, मैं अब मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भगवान प्रभु कबीर परमेश्वर कहने लगे इंद्रदमन अगर तुम्हारी सलाह बने मंदिर बनवाने की तो मैं वहां मिलूंगा, अपना स्थान बता दिया, ऐसे उस स्थान पर मिलूंगा, मुझे पता दे देना, मैं आ जाऊंगा। स्वप्न में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण फिर दर्शन देते हैं इंद्रदमन राजा को, उड़ीसा के राजा को, और कहा कि इंद्रदमन जो तेरे पास वो संत आया था, वो भक्त, वो परमात्मा समझो, वो साधु जो तेरे पास महात्मा आए थे वो परमेश्वर है भाई, उनमें परम शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनको ढूंढ के प्रार्थना कर लो, ये मंदिर बन जाएगा। अब इंद्रदमन जब सुबह उठा तो स्वप्न याद रहा, अपनी पत्नी से कहा कि भगवान फिर दिखाई दिए थे आज स्वप्न में, और कहा कि वो जो कल मेरे पास एक संत आया था और मैंने मना कर दिया था मालिक मैं नहीं बनवा सकता, उसी के बारे में प्रभु ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो परम शक्ति युक्त है और उसको ढूंढ लिया, वो समुद्र रोक सकता है। अब इंद्रदमन कहने लगा कि समस्या एक और आ गई, भगतमती अपनी रानी को कहता कि रानी एक समस्या और आ गई मेरे ऊपर। रानी ने पूछा क्या आई, कि अब पैसा नहीं रहा खजाने में, काम चलाने के लिए राजकाज ही मुश्किल से चल पा रहा है, अब कैसे बनवाऊं, भगवान के आदेश को मैं रोक नहीं सकता और वित्त मेरे पास रहा नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे गहने ले जा, लेकिन जो काम अधूरा मत छोड़ा, जब भगवान आदेश हो गया। रानी ने अपने गहने दे दिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के जिसे भी थे, उसमें ऐसी थोड़ी कीमत में सब कुछ बन जाता था। कुछ खजाने से पैसा लिया, रानी के गहने से बेचकर वो काम चलाया और मंदिर। फिर उसको इंद्रदमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर में फिर बनवाना चाहता हूँ, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता अब मंदिर को रोक देना, नहीं समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता, पर तू इससे पहले एक काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के उस स्थान पर एक चौरा बना दे, चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर
प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा, और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है, ये सबको, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूं। अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया और उधर से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें कुछ कमी रहती थी, 10-5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। अब महीने 20 दिन की जब कमी रही तो उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध पुरुष आ गए, नाथ जी, और उसके बारे में पता था कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। उनको गोरखनाथ भी, क्योंकि ये गोरखनाथ जी जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मुक्ति प्राप्त है। जिसको चौथी मुक्ति अर्थात सिद्धियां आ जाती हैं, उनकी आयु कुछ लंबी होती है, और वो जब चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म करने, जब चाहे वो सथूल दिखा दें, ऐसी इनमें कृपा, इनके अंदर एक शक्ति होती है। तो वहां कहते हैं गोरखनाथ जी आए, इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है। उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की। इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा, मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई श्राप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में, और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जा। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी हथौड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बहुत पुराना कारीगर हूँ और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे, पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उनकी लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी
ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं, दरवाजा खोला और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे, गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मरना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ। दरवाजा नहीं खोला उसने, तोड़ दो दरवाजे को, धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ, इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे अरियों ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको, सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी, आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा बहुत टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अपशकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी, वहां अपशकुन कहाँ गए? ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या होता है कि मूर्ति स्थापन कर दी। जब मूर्ति स्थापन करने के लिए गए, मूर्ति स्थापन कर दी, फिर हुई तैयारी उसमें पूजा की तैयारी। मूर्ति तो रखी दी थी, मूर्ति की पूजा नहीं करते वहां पे बिल्कुल भी, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां जब उस मंदिर में अपना मुहूर्त करने के लिए पहुंचे पांडे और साथ में राजा भी, सैनिक भी, सब जा रहे हैं, तो कबीर साहब एक शूद्र का रूप बना के, छोटी जाति वाले का रूप बना के, और उस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में खड़ा हो गए और परे नमो कर दिया, जैसे मंदिर को देखते हैं ऐसे। और पांडे जी जो मुख्य पांडा था, साथ में और ज्यादा कई पांडे, वो पीछे पीछे समान पूजा कर लिए जा रहे थे। सामने देखा एक शूद्र, उसमें जात पात बहुत नहीं थी, बहुत छुआछात थी। तो कबीर साहब जब शूद्र के रूप में वहां खड़े, तो उस मुख्य पांडे ने पकड़ के उसकी बाजू कबीर साहब के धक्का दे दिया और कहा कि नीच शूद्र, आज सुबह सुबह हमने तो भगवान की पूजा करने जाना था, तू कहाँ कमबख्त दरवाजे पर खड़ा है, तूने बेइज्जती कर दी, हमारे पूजा स्थल में बाधा कर रहा है, भाग यहाँ से। एक धक्का दे दिया, कबीर साहब दूर जा गिरे और उठकर चले गए। जैसे एक मायूस से ऐसा ही व्यक्ति होते हैं, चले गए जी, दूरी पर बैठ गए थोड़ी सी। अंदर जाकर देखा तो जितनी दो मूर्ति थी वहां पर, वो सारी मूर्ति कबीर साहब का जो शूद्र रूप में खड़े थे, ऐसा ही रूप सबका बना हुआ। वो जगन्नाथ की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं रही। आप सब पंडे कूदे, ये क्या हो गया, तो उसी शूद्र की मूर्ति का रूप बन गया, ये तो अपवित्र होगी। बुद्धि इन्होंने न्यो ना सोचा, कर्म इन्हों यो भगवान है, और जिसने ऐसी लीला कर दी, फिर भी यह सद्बुद्धि नहीं आएगी, इस रूप में परमात्मा आया हुआ है। पड़ जाओ चरणों में जाकर रो फूट फूट के, नहीं कैसे फिर वो प्रभुता खत्म हो जाए उनकी, कहने लगे ये क्या हो गया। वो थोड़ी देर में परमात्मा ने अपनी लीला वापस कर ली, बज्जों की तो मूर्ति रह गई। फिर उन मूर्तियों को गंगा जल से साफ करा, फिर खूब साफ करा, 3-4 बार धोई और फिर वह पूजा की। अब क्या होता है कि मंदिर बनकर तैयार हो जाता है और कबीर साहब वो परमेश्वर अपने उस चबूतरे पर, चौरे पर जाकर बैठ जाते हैं और समुद्र की तरफ ऐसे कर लेते हैं। और समुद्र अपना प्रतिशोध लेने के लिए, उस मंदिर को तोड़ने के लिए समुद्र खड़ा
खड़ा होता है 40 फुट ऊंचा, जैसे साइक्लोन होता है, और ऐसे पहाड़ सा नजर आता है और ऐसे स्पीड से चल पड़ता है समुद्र उस मंदिर को, जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए। अब जब नजदीक आ जाता है 100 फुट दूरी पर, वो वहीं का वहीं वो जल जाम हो जाता है, ज्यों का त्यों स्थिर हो जाता है। जितनी ऊंचाई पर 40 फुट ऊंचा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब समुद्र एक विपर रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर बाहर आया, और कबीर परमेश्वर जो बैठे थे अपने चौरा पर, चबूतरा पे, उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु मुझे रास्ता दे दो आगे जाने को। कबीर साहब ने पूछा, क्या करेगा तू, कहां जा रहा है? कि मैं इस मंदिर को तोड़ के आऊंगा। कबीर साहब ने कहा, क्यों भाई, क्यों तोड़ रहा मंदिर में? इसमें तो विद्वान पुरुष रहा करेंगे, इसमें गीता जी का ज्ञान होगा, प्रभु की व्याख्या की जाया करेगी, कलयुग में उद्धार होगा, जो यहाँ सत्य भक्ति प्रचार होगा, कोई वो ब्रह्म साधना बताने वाला कोई संत रहा करेगा, क्यों तोड़ रहा भाई तू? तब समुद्र ने कहा कि इसने, श्री कृष्ण ने, श्री राम रूप में, ये विष्णु ने मेरे साथ बदतमीजी की थी जब लंका पर धावा बोलना था और मेरे ऊपर से पुल बांधा था। जबरदस्ती मेरे को तीर दिखाकर, अग्नि बाण दिखाकर मुझे शूद्र और नीच कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, इस समुद्र को फूकूंगा। मुझे डराया था, मुझे धमकाया था, मुझे शूद्र कहा था, और मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसको अपनी छाती पर, अपने किनारे पर इसका मंदिर नहीं बनने दूंगा। और पहले भी मैंने कई बार तोड़ दिया इसका। कबीर साहब ने कहा कि नादान साधु और ऐसे नहीं करते, आप तो अच्छी आत्मा हो, ये तो अच्छा स्थान बन गया, यहाँ पर सत्संग होया करेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी इसमें, और इसको बनने दे। समुद्र कहने लगा, नहीं प्रभु आप हट जाओ। कबीर साहब ने कहा कि जा, फिर नहीं मानता है तो जाओ। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी समर्थता के सामने अब मेरे से टस से मस नहीं हुआ जा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आप रास्ता दे दो। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कहा कि जी मेरे को इसका बदला दिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बदला जरूर लेते हैं इंसान, ये हमारे अंदर एक और विशेष यहाँ की प्रेरणा रहती है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे कर, वो द्वारका तूने डबोत ली पहले, इसकी श्री कृष्ण की वो द्वारका तूने पहले भी तो खत्म कर दी थी। जब यादों का विनाश हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तीर लगने तक, तूने डबो तो लिया था। तो उसने कहा समुद्र ने कि अभी भी कुछ अंश बकाया रह गया था, अब भी बकाया रहता है उसमें काफी हिस्सा। तब कबीर साहब ने कहा कि अब उसने तू और डबो ले, पर इधर नहीं आ सकता पुत्र, चाहे तू डबो चाहे मत डबो, उसका बदला ले चाहे मत ले, अब तू इधर नहीं आ सकता। और कान खोल कर सुन ले, यदि आज के बाद तू इधर आ गया ना इस मंदिर के आसपास, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। हाथ जोड़ के कान पकड़ कर समुद्र चलाएगा, प्रभु आपके सामने किसकी पार बसावे। और जो बचा कुछ हिस्सा और रहता था द्वारका का, उसको भी अपने जलमग्न कर लिया। उसके बाद ये जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना, और उसमें विधिवत पूजा प्रारंभ हुई थी। गीता जी का ज्ञान किया जाता था, सत भक्ति होती थी। अब धीरे धीरे समय ज्यादा हो गया, इस करके इसको अब फिर वहीं पर झाड़े जूड़े लगाने पे, जल के छींटे लगाने पे, केवल दर्शन मात्र तय कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। ये सब समय आने पर ये अनजान साधक संत उस प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। फिर समय अनुसार ये प्रक्रिया फिर प्रारंभ करवाता प्रभु अपनी कृपा है, और शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना फिर प्रारंभ होती है। शास्त्र विरुद्ध साधना का फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका अंत होता है। अब ये शास्त्र विरुद्ध साधना का अंत होने का समय आ गया है। ये कितने दिन लगेंगे, ये प्रभु की रजा है। ये कब हार मानेंगे ये नकली संत,
शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताने वाले ये कब अपनी भूल स्वीकार करेंगे, प्रभु के दोषी ना रहेंगे। मैं तो ये कामना करता हूँ प्रभु सोधी दे, इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता। ये झांके अपने आप में वो कितने दोषी हो रहे हैं, हम गलत मार्गदर्शन करके ये सोचें, कभी बैठकर देखें इन शास्त्रों को और एक हो जावे, यहाँ से पीछा छुटवावे और प्रभु के गुण गावे मिलकर। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ही ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति ही ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण बोले, यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। मंदिर इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को और मंदिर को बचाऊंगा।
कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं समुद्र मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ कर दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ कर दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रोका समुद्र, जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा फिर वो पांडा रोवे, काया का गल गया सब चाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण दो पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। चरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। कह जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया,
वो हे कृष्ण ओए राम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्ने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब जिस पांडे ने उस कबीर परमेश्वर के धक्का मारा था, जब वो साहेब एक अछूत रूप में जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार पर खड़े थे, कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लग गया, और इतना भयंकर कोड लग गया, सारा चाम चू चू का गिरने लग गया, सब में मवाद फूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। माखी बन के सारा चाम गल गया, शरीर की खाल गल गई। अब उस पांडे जी ने बहुत कोशिश की, अपने देसी दवाइयां भी खाई, प्रभु की आराधनाएं भी की, पूजाएं भी की, जो दोनों को बताता था कि ऐसे कर लो तुम्हें सुख होगा, वो स्वयं कर चुका, पर कभी आराम नहीं हुआ। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडे को दर्शन दिए कि उस जिसको तो शूद्र समझ रहा था, नादान, वो परमेश्वर है, और पैर पकड़ दे, जाकर उसके अक्षमा याचना कर ले, जैसे वो कहे ऐसे करना भाई, नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने एक विभाग, एक प्रांत का मंत्री कैसे बदल सके? वही चेंज कर सकता है, अपने आदेश को वही बदल सकता है। अब सुबह उठा वो पांडा, लेकर 10-5 पांडवों को, और ढूंढ तलाश करी उस प्रभु की, वहीं बैठे मिल गए, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, और कबीर साहब आगे आगे चल रहे हैं कि मुझे मत छेड़ना, मैं अछूत हूं, दूर रहना पांडे जी, मैं अछूत हूं। तब रोने लग गया खड़ा होकर वो पांडे, जो से बालक रोया करे बुरी तरह, ये दाता मेरे तो गलती होगी, माफ करो प्रभु, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जिसका ये हो जाना बीमारी, जो पता चला कितना मंत्र, कितना संत है, इतने समय पर टूक मिले, पिछली भक्ति कमाई ठीक चल रही है, तब तक तो ये अपने आप में खूब प्रभु पाके रहेंगे, और जब दुर्गति का समय आओगा अंदर अदरक मारेगा। एक मंत्र को देखा, अदरक मार गया करके पड़े, और पहले अंडी पाक रहा था, भक्ति गलत करें फिर अंत में बुरा हाल हो इनका। तो इसलिए हमने अभी सोचना होगा कि कहीं वो सतिथि फिर हमारी ना बिगड़ जाए। अब जब उस पांडे जी की ये हालत होगी, अब उसको रो दूर तो खड़ा होकर, उस जिसको अछूत कहता था, जिसके धक्का दिया था, अब उसके चरणों में गिरना चाहता है, और वो दूर हो रहे हैं। जब बुरी तरह रोने लग गया, बैठ गया, कभी ये नजदीक नहीं आने देंगे। तब कबीर साहब खड़े हो गए, बैठ गए, एक स्थान पर स्थिर हो गए, डट गए, रुक गए। तब पांडे ने जाकर चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, पैर पकड़ा, मुझे माफी दो भगवान, मेरे तो गलती होगी। तब कबीर साहब ने कहा कि बात सुन ले भाई। वो कहता है पांडा के मुझे चरणों का जल दे दो दाता, मैं इसे स्नान कर लूं, आपके चरणों का रज भरा जल दे दो मुझे, मेरा कोड कट जा। कबीर साहब बोले भाई कोड तो कटेगा, ठीक है, मेरे आशीर्वाद है, और आप यहाँ पर मेरी बात सुनो पहले। कहा जी बता दो। इस जगन्नाथ के मंदिर में आज के बाद छुआछात नहीं होगी। अगर जिसने भी को छुआछात करने की कोशिश की है, उसकी यही हालत हो जाएगी, उससे भी बुरी हालत हो सकती है, कोई और भी घटना घट सकती है। उन पांडे ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की, प्रभु कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है, और आज नहीं सदा के लिए ऐसा ही होगा, जिस सदा के लिए होगा। तब कबीर साहब के पैर धोए और कहा कि 40 दिन इस जल से नहाते रहना। कबीर साहब ने कर तो वो वैसे भी सकते थे, परंतु हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कहने लगा 40 दिन नहाना इससे, इस जल को डाल के। अब ऐसे उसने प्रारंभ किया तो रोजाना कोड समाप्त होता चला गया, 40वें दिन बिल्कुल स्वस्थ काया होगी। अब इस प्रकार
उस जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी छुआछात नहीं है। कोई भी जाति का, किसी मजहब का कोई व्यक्ति जावे, और जबकि आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पूर्व किसी मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति नजदीक भी नहीं जा सकता था। उस मंदिर में कभी भी छुआछात नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे ना तो कुछ शास्त्र समझ में आवे, ना हमारी भक्ति सुचारू है, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। तो ये दास एक बार ये देखने के लिए गया, कुछ हमारे साथ सेवक थे, तो हमने वहां जाकर देखा, वहां एक कबीर चौरा नाम का एक आश्रम बना हुआ है, और जहां पर कबीर साहब ने बैठ कर उस समुद्र को रोका था, वहां पर एक चबूतरा यानी पत्थर नीचे रखा है, उसके ऊपर एक यादगार बना रखा है, गुम्बद सा बना रखा है कि ये ऐतिहासिक स्थल कोई बर्बाद ना कर दे, ये प्रमाण बना रहे, इसलिए उसके ऊपर एक गुम्बद सा बना देते हैं। वहां घंटी गुंटी नहीं बांध रखी, उसकी पूजा नहीं होती, वो तो सिर्फ केवल ये बनाए यादगार बनी रहे सदा के लिए, ये प्रमाण रहे कि वास्तव में ये ऐतिहासिक जो है ना कहानी यहाँ पर वास्तव में सत्य थी। और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, उसको महंत कहते हैं, वो रखवाले होते हैं उस ऐतिहासिक स्थलों के। अब वो नादान स्वयं महंत बन गया, पूजा करवाने लगे, अपने दंडवत कराने लगे, और फिर नाम देने लगे। ये बात नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभुता के भूखे हम प्रभु के नहीं है। महंत तो केवल एक रखवाले होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों का मेंटेनेंस कराने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, और उनका बस इतना ही काम होता है। तो वहां हम उस महंत जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारी कई पीढ़ी से इसमें रहते हुए आ रहे हैं, वहां 10-15 कमरे भी बने हुए आने वाले अतिथियों को रुकने के लिए, और वहां उन्होंने एक दान पात्र रखा है, उसमें 10-5 रुपए डाल देते हैं। वो इसलिए पहले जो महंत होते थे बड़े नेक हुआ करते, प्रभु से डरने वाले होते थे। जो पूजा आ जाती केवल अपनी रोजी रोटी की रकम बाकी का मंदिर में लगा दे, आश्रम की मेंटेनेंस में लगा देते, या किता अपना भंडारा कर देते थे। अब वर्तमान के जो लोग हो गए, अब नाम भी देने लगे, और स्वयं महंत बनकर गुरु बन गए, नाम काय का ज्ञान उनको शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, क्योंकि शिष्यों का समूह चाहिए, और शिष्य होने पाछे परमानेंट व इनकम हो जाती है। और वैसे तो कोई दार्शनिक आवा, कभी 10 रुपए चढ़ा जाए, कभी ना चढ़ावे। ये समस्या हल कर ली इन्होंने आप पे कि चेले शिष्य बन जाएंगे तो वो आए महीने या साल में 6 महीने में जरूर आया करेंगे, मेले धर दिए हैं। उस तरह वो ड्रामा बना लिया अपनी रोजी रोटी को, मतलब और ज्यादा कर्म बिगाड़ने का। तो ऐसे वो परंपरागत उस महंत जी ने वहां बताया कि हमारी काफी पीढ़ियां पीछे से ऐसे आती रही हैं, और मैं अब वर्तमान में हूँ। वो काफी वृद्ध है, वहां पे 80-75 साल की आयु अवश्य होगी। उसने फिर बताया, वो जो दास ने पढ़ा था सुना था, जो का त्यों बताया कि ऐसी ही है। फिर हम उस मंदिर में गए, वहां देखा वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति तो एक तरफ रखी, वहां तो कोई जा नहीं सकता, उससे 10 फुट दूर ही रहना पड़ता है। ऐसे वो बना रखा है, बैरियर सा बना रखा है, उसमें पाइप सी गाड़ के, और वहां कोई पूजा नहीं होती मूर्ति की। अब वहां वो पांडे झाड़ा लगाते हैं, पानी से चंदे बेकर, और नू आ जाओ लगवा लो, धर दो 10 रुपए। ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये प्रारंभ नहीं था भक्ति का। तो हमने वहां पर पूछा उन पांडवों से कि यहाँ पर छुआछात क्यों नहीं होती। अन्य मंदिरों में तो कोई कुछ नहीं देता था पहले शूद्रों को, अन्य जाति वालों को। तो वो कहने लगे, पता ये प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा यहाँ क्यों हुई, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं हुई। फिर हमने पूछा कि सुना ये मंदिर पहले समुद्र ने कई बार तोड़ा था। वो कहने लगे, हाँ 1-2 बार तोड़ा था, सुना है हमने भी। फिर किसने रोका समुद्र को कि भगवान प्रभु की कृपा से रुक गया। जब वो 3 बार टूटा, जब ये प्रभु कहाँ गए थे आपके। अब ये वो सच्चाई तो सामने आने नहीं देते, क्योंकि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते,
और जब तक मूल मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, जब तक हम जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ को नीचे नहीं डालेंगे जमीन में, तब तक पौधा भक्ति रूपी हमारा सफल नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की सत्य कथा है।